नाग पंचमी, यह त्योहार हम हर साल मनाते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा कि यह त्योहार हम क्यों मनाते हैं? क्यों भारत में नागों की पूजा की जाती है? क्यों सांपों को पूजा जाता है और नागों को देवता माना जाता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस आपको करना यह है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो के एंड में आपको नाग पंचमी से जुड़े हर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाग, भारतीय इतिहास में नागों का बहुत महत्व है। ऐसा माना भी जाता है कि नागों का एक लोक होता है, नागलोक जिसे कहते हैं, और नागों के पास एक खास मणि होता है जिसे नागमणि कहा जाता है। भारत के कई प्राचीन मंदिर नागों को डेडिकेटेड हैं और तो और विभिन्न भारतीय ग्रंथों में नागों का उल्लेख है, जैसे कि रामायण, महाभारत, भागवतम और ऐसी कई पुस्तकें हैं जिनमें नागों का उल्लेख आता है। पर सवाल ये उठता है कि नाग तो जहरीले होते हैं, फिर इनकी पूजा क्यों की जाती है? क्यों उन्हें देवताओं का दर्जा दिया जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए और नाग पंचमी को कैसे पूरे विधि विधान से मनाया जाए, इस बात को जानने के लिए हम मिले मिस्टर GS वेंकट सुब्रमण्यम से और उनसे जाना कि नाग पंचमी का क्या महत्व है भारतीय संस्कृति में और क्यों नागों को पूजा जाता है। तो मेरे साथ हैं मिस्टर GS सुब्रमण्यम जी और ये भिलाई तमिल मंडलम के अध्यक्ष हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे मंदिर में आए, दर्शन किए और हमारी संस्कृति के बारे में मुझसे कुछ जानना चाहते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा आपका सवालों का जवाब देने के लिए प्रयत्न करता हूँ। थैंक यू सर। तो सर बताइए कि नागों को भारतीय संस्कृति में कई सालों से पूजा जाता है, लाइक इन्हें देवता माना जाता है। इंस्पायर्ड बीइंग अ विशियस या पॉइजनस रेप्टाइल क्यों भारतीय संस्कृति से पूछती आ रही है? ये साम उसका विष के नाम से बहुत बदनाम है, लेकिन मेरे विचार में कुदरत का सबसे खूबसूरत प्राणियों में से वो एक है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर उसको हम छेड़ें तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से एक पवित्रता और एक डिवाइन पावर के रूप में इसको हम लोग पूजते हैं। तो ये जीवन, मरण, पुनर्जन्म, ये सबको रिप्रेजेंट करता है और इसका शक्ति का रूप में भी मान के पूजते हैं इसको। इसलिए आप देखो, शिव जी के गले में है नाग है और उन्होंने नाग का विष को भी ग्रहण किया, इसलिए उनको बोलते हैं नीलकंठ बोलते हैं। विष उनके गले में रुक गया है, तो मतलब यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने खुद उस विष को ग्रहण करके उसको वहीं रख दिया। नीलकंठ के रूप में वो जाना जाता है उनको। जैसे कुंडलिनी पावर होता है, वो बोलते हैं, हम लोग मानते हैं इसको कॉइल्ड सर्पेंट के नाम से हम जानते हैं। जब इसको हम लोग जागरण करते हैं, शाम जैसे उठ के मतलब खड़े हो जाते हैं ये नाग मतलब कोबरा, वैसे कुंडली पावर जागृत होकर के अपने मूलाधार तक पहुंच जाता है। तो ऐसे अलग अलग इस टाइप का सिद्धांतों से नाग को अपने डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, इसलिए हम लोग उसको पूछते हैं। तो सर, नाग पंचमी, ये तो हमने जाना कि नागों का क्या सिग्निफिकेंस है, पर भारतीय संस्कृति में नाग पंचमी का इतना महत्व क्यों है? नाग पंचमी यूजुअली ये श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष तिथि में आता है। अभी हम लोग मानते हैं श्रावण महीने में अधिक वर्षा होने के कारण शाम जिसमें रहते हैं बिल, वो सब भर जाता है, इसलिए शाम को बाहर निकलना पड़ता है। लोग मानते हैं जब शाम बाहर आता है हमें तकलीफ देगी, हमें मार सकती है, इसलिए उससे निवारण पाने के लिए लोग उसको पूजते हैं। कि नाग पंचमी का एक्चुअल रीज़न क्या है, क्यों वो नाग को पूजना चालू किया है? आप सब जानते हैं, एक राजा था परीक्षित महाराज, क्योंकि उनको तक्षक नाम का एक सर्प ने मार दिया था।
काट दिया, उनके विष से उनका मृत्यु हो गया। सो उस मृत्यु को बदला लेने के लिए उनके पुत्र ने एक यज्ञ किया ताकि सारे नागवंश का अस्तित्व मिट जाए। ये सब यज्ञ होते होते बहुत सारा सांप का मृत्यु हो चुका है। इस बीच में एक ऋषि ने इंटरवीन किया था बीच में, उनके चलते ये यज्ञ का बंद होना संभव हो गया। ये उस दिन हुआ जिस दिन ये शुक्ल पक्ष पंचमी था, श्रावण महीने में। सो नागवंश बच गया, उसको याद रखने के लिए ये नाग पूजन चालू हुआ था। और ये कारण बता रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर के नर्तन किया और सारे गोकुलवासी को बचाया, उस दिन भी ये था शुक्ल पक्ष पंचमी था, श्रावण महीना में। सो उस स्मृति में यह अभी भी इसको मनाया जाता है। तो ये नाग पंचमी की पूजा का क्या इसका कोई ह्यूमन साइकोलॉजी में भी कुछ इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ है इसका? ऐसे है, चातुर्मास में जब ये नाग पंचमी आते हैं उसमें बोलते हैं मनुष्य का जो मेंटल स्टेटस है अनस्टेबल रहता है, थोड़ा सा नेगेटिविज्म दिमाग में ज़्यादा आता है। सो बोलते हैं ये पीरियड में नाग पूजा में ये होता है, आप अपना अहंकार कम करने के लिए, ईगो कम करने के लिए ये विनम्रता का प्रैक्टिस करो, व्रत रखो, पूजन करो, सो दैट आपका माइंड में जो ऑसिलेशन रहता है, नेगेटिविज्म है, वो धीरे धीरे कम हो करके एक पॉजिटिविटी आ जाए। ये साइकोलॉजिस्ट का, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजिस्ट का कंक्लूजन ये है। सो इस पीरियड में अगर हम ऐसे करेंगे, इट गिव्स अ वेरी गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। तो कहते हैं कि सांपों का सपनों में आना भी एक बहुत रिलेशन रहता है। लाइक कहते हैं कि अगर सांप सपने में आ रहे हैं तो वो भी कुछ संकेत देते हैं। इज इट ट्रू? क्या ये सच है? हाँ, मैं भी इसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक्सपीरियंस मेरा खुद का नहीं है, लेकिन मेरी दादी माँ का पिताजी, उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है। उस ज़माने में उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था, महादेव शास्त्री के नाम से। बहुत बड़ा विद्वान थे, पंडित थे, संस्कृत स्कॉलर थे। एक दिन उनको एक एक्सपीरियंस हुआ था, एक सपना उनको आया था। उस सपने में एक नाग देवता का दर्शन उन्होंने किया। ये बताया कि देखो, मेरे मुंह पे एक कांटा लगा हुआ है, कई दिनों से मैं पीड़ित हूँ, दर्द से तड़प रहा हूँ, तुम मेरी मदद करो, कल मैं आऊँगा, तुम उसको निकाल दो। इन्होंने बताया, मैं ज़रूर प्रयास करता हूँ। इनको विश्वास था जो सपना मैंने देखा ज़रूर आएगा शाम, मैं उसका मदद करूँगा। यह अविश्वास नहीं करके ठुकराया नहीं। फिर अगला दिन ये पूजा में बैठे थे, सब कंप्लीट हो गया। थोड़ी देर में एक सांप आया था, उसका मुंह पे वो कांटा लगा हुआ था। ये पंडित जी ने उसको तो निकाल दिया है। फिर वो खुश होके अपना खुशी प्रकट करने के लिए इनका 7 बार परिक्रमा करके, इनका लैप में 7 बार ऐसे अपने पूंछ से मार करके वापस चला, गायब हो गया। सो फिर बाकी लोगों ने पूछा, इस बार 7 बार मारने का अर्थ क्या होता? फिर इन्होंने बताया, अब से लेकर के अगले 7 पीढ़ियों तक इस वंश को किसी भी नाग से कोई भी संकट नहीं होगा, ये मेरा वादा, ऐसे बोल के चला गया। इसलिए क्या, उसी वंश में मैं आया हूँ। मुझे भी अभी किसी भी सांप को देखने से एक मर्यादा फीलिंग होता है, एक रेस्पेक्ट फीलिंग होता है, लेकिन मुझे ऐसे
डरावना नहीं लगता। मैं कभी आज तक किसी सांप को देखकर डर गया हूँ, भाग गया हूँ, या तो उसको तकलीफ देने के लिए कुछ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे घर में भी जब 3-4 बार सांप आया था, मैं उसको बिना तकलीफ दी उसको हटाने के लिए कोशिश किया हूँ, उस समय भी मुझे डर नहीं हुआ। हो सकता है हमारे फैमिली ये जो वरदान मिला है उसका परिणाम हो। अब कल नाग पंचमी है, तो भारत में तो कई श्रद्धालु होते हैं जो कल पूजा करेंगे, तो आप बताइए कि नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाए, क्या सही तरीका है जिससे हम प्रॉपर इस दिन का लाभ ले पाएँ? जैसे मैं पहले कहा था, इट्स अ सॉर्ट ऑफ थैंक्स गिविंग टू द नेचर, क्योंकि हम लोग मानते हैं सांप या सब वो नेचर का एक प्रतिनिधि है जो शक्तिशाली होता है। सो एज अ वे ऑफ थैंक्स गिविंग हम उसको उस पर्टिकुलर दिन में पूजते हैं, जिसके लिए रेफरेंस मिला है हम लोगों को इतिहास पुराण से। ठीक है, नाग पूजा होता है। सो इट्स अ टाइप ऑफ थैंक्स गिविंग टू द सरपंच, नाग पूजा। जैसे बाकी देवताओं को पूजा करते हैं, इसको भी पूजने के लिए एक विधि होता है। हम इसका प्रतिमा बना के उसका पूजन करते हैं, या तो फोटो रख के पूजते हैं। आजकल का मॉडर्न डेज में फोटो चलता है। और दूध से उसका अभिषेक करते हैं, पानी से अभिषेक करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, और इसके लिए अलग प्रकार का कुछ मंत्र उच्चारण भी रहता है। सो उस मंत्र उच्चार करके हम अपना आभार प्रकट करते हैं। सो ये पूजा करने का तरीका है। और मैं सुना था ये दक्षिण भारत में, हिंदुस्तान का दक्षिणी हिस्से में असली सांप का भी पूजन किया जाता है। उसको अंडा देते हैं। मैं किसी मंदिर में, मैं बेंगलोर के पास में भी देखा हूँ, उसका बिल में अंडा रखते हैं और उसके लिए अलग से दूध भी रखते हैं। सो सबका अपना अपना बिलीफ जैसा है, उसके हिसाब से लोग पूजा कंडक्ट करते हैं उसमें। बट इस दिन का भारतीय संस्कृति में, पूरी भारत की संस्कृति में देखा जाए, अलग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हम जहाँ जाए, नाग का महत्व बहुत रहता है। सो आज हम सब ने जाना, थैंक्स टू यू, कि कितना भारत में नागों का महत्व है, किस तरीके से नागों की हिस्ट्री रही, क्या रहा, और आजकल के दिन जो नाग पंचमी है उस दिन हम कैसे पूरा इसका डे का बेनिफिट ले पाए। थैंक्स अ लॉट सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे एक मौका दिया आपके साथ ये डिस्कशन करने के लिए, उसके लिए मैं भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। विलायत तमिल मंडलम की ओर से धन्यवाद। थैंक यू सर।